सिद्धांत का सवाल है, वो राजनीतिक सिद्धांत को एक मूल अर्थ में दिया जा सकता है कि वे लोगों के अधिकारों के समर्थक थे। लोगों के अधिकारों का मतलब क्या हुआ कि लोगों के अधिकारों में वे समाज के सभी वर्गों के अधिकारों के समर्थक थे, और उन्होंने अधिकारों के संदर्भ में न केवल लड़ाई लड़ी बल्कि अधिकारों को लेकर के उन्होंने संविधान सभा में अपने भाव भी व्यक्त किए। अंबेडकर एक ऐसे राजनीतिक चिंतक थे और समाज सुधारक थे जो राष्ट्रवादी भी थे। राष्ट्र के प्रति उनके मन में अपूर्व चेतना थी। राष्ट्र को एक नव भारत के रूप में स्थापित करना चाहते थे। राष्ट्रीय निर्माण के संदर्भ में उनका नेहरू से कई अर्थों में मतभेद भी हुआ, लेकिन किसी चीज के निर्माण में मत विभिन्नता होती रहती है। अंबेडकर ने नेहरू का भी सम्मान किया, अंबेडकर ने गांधी का भी सम्मान किया, अंबेडकर ने भारत में प्रचलित सभी व्यवस्थाओं का सम्मान किया। अंबेडकर ने वेद का बहुत अध्ययन किया। वेद का अध्ययन करके उन्होंने जाति व्यवस्था को समझने का प्रयास किया। कौन शूद्र है, इस पर उन्होंने व्यापक व्याख्यान दिए। शूद्रों की उन्होंने परिभाषा दी और शूद्रों के परिभाषा करके उन्होंने शूद्र को व्यापक हिंदू समाज का एक अंग माना। ये अंबेडकर ने एक छात्र के रूप में ही उनके मन में दलितों के प्रति उनके मन में सम्मान का भाव था, और दलितों को वो आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने संबद्ध किया। छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह और कालीराम मंदिर सत्याग्रह, उनका एक अद्भुत महत्वपूर्ण उनका योगदान है। भारत सरकार के अधिनियम 1919 में तैयार की जा रही साउथ बरो समिति के समक्ष भारत के एक प्रमुख विद्वान के तौर पर अंबेडकर को साक्ष्य देने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस सुनवाई के दौरान अंबेडकर ने दलितों और अन्य धार्मिक समुदायों के लिए पृथक निर्वाचिका और आरक्षण देने की वकालत की थी। 1920 में बंबई में उन्होंने साप्ताहिक मूक नायक के प्रकाशन की शुरुआत की। यह प्रकाशन शीघ्र ही पाठकों में लोकप्रिय हो गया। तब अंबेडकर ने इसका उपयोग रूढ़िवादी हिंदी राजनेताओं और जाति विभेद से लड़ने के प्रति भारतीय राजनीतिक समुदाय की अनिच्छा की आलोचना करने के लिए मूक नायक का प्रयोग किया। उन्होंने उनके दलित वर्ग के एक सम्मेलन के दौरान किए गए भाषण में कोल्हापुर राज्य के स्थानीय शासक शाहू चतुर्थ को बहुत प्रभावित किया, जिनका अंबेडकर के साथ भोजन कराना रूढ़िवादी समाज के लिए एक सबक के रूप में था। बॉम्बे हाई कोर्ट में विधि का अभ्यास करते हुए उन्होंने अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उनको ऊपर उठाने के प्रयास किए। उनका पहला संगठित प्रयास केंद्रीय संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना था, जिसका उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देने के साथ साथ अवसादग्रस्त वर्गों के रूप में संदर्भित बहिष्कार के कल्याण करने के भाव को आगे बढ़ाना था। दलित अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी 5 पत्रिकाएं निकाली। इन पत्रिकाओं के माध्यम से बार बार उन्होंने अछूतों के, दलितों के अधिकारों का समर्थन किया। इन पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने महिला अधिकारों, महिला शिक्षा का समर्थन किया। इन पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने श्रमिक और किसानों की बेहतरी के लिए काम करने का उपयोग किया। 1925 में उन्हें बंबई प्रेसिडेंसी समिति में सभी यूरोपीय सदस्यों वाले साइमन कमीशन में काम करने को नियुक्त किया गया। इस आयोग के विरोध में भारत भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे, जहां इसकी रिपोर्ट को अधिकतर भारतीयों द्वारा नजरअंदाज किया गया था। अंबेडकर ने अलग भविष्य के संवैधानिक सुधार के लिए सिफारिश लिखकर भेजी। इसका मतलब यह था कि अंबेडकर संवैधानिक सुधारों के पक्षधर थे। वे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के, संवैधानिक लोकतंत्र के पक्षधर थे। अंबेडकर एक उदारवादी चिंतक थे। अंबेडकर एक उग्रवादी चिंतन के विरुद्ध उन्होंने अनेक सामाजिक और इकोनॉमिक तथ्यों का प्रकाशन किया। उनका सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र में आस्था थी। उन्होंने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के प्रति अपने विचार व्यक्त किए। राजनीतिक डेमोक्रेसी के रूप में उन्होंने राजनीति के द्वारा दलितों को आगे बढ़ाने के लिए एक तरह से आरक्षण नीति का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, उस वंचित को अधिकार मिलने चाहिए, उनको आरक्षित करके उनको आगे बढ़ाना चाहिए। और यही झलक उनको संविधान में देखने को मिली। अंबेडकर का लोकतंत्र एक कॉम्प्लेक्स लोकतंत्र था। वह लोकतंत्र
वह लोकतंत्र एक राजनीतिक तौर का लोकतंत्र था, लेकिन उसके जो तत्व थे, उसके तत्व थे वे आर्थिक थे, और उस आर्थिक तत्वों के आधार पर राजनीतिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र के बीच में अंबेडकर ने समन्वय स्थापित करने की बात की। अंबेडकर का सामाजिक न्याय उनके सिद्धांत पक्ष का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। सामाजिक न्याय के संदर्भ में उन्होंने अपने अनेक विचार व्यक्त किए। अंबेडकर ने सामाजिक न्याय को न केवल आगे बढ़ाया, बल्कि सामाजिक न्याय के आधार पर उन्होंने भारतीय संविधान की रक्षा की, भारतीय संविधान की रचना की। भारतीय संविधान को अंबेडकर के राजनीतिक चिंतन का एक महत्वपूर्ण मूल माना जाता है। उसका फंडामेंटल राइट, उसका मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, उसके तमाम तरह के बाल शोषण का निषेध, नारी शोषण का निषेध,